हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अरमान मलिक के रोज़ ही नए नए खुलासे हो रहे हैं। सभी लोगों को इसके सारे कांड पता चल चुके हैं जब से बिग बॉस में आया है। बिग बॉस से पहले लोग इसको जानते तो थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो अपना कंटेंट बनाते थे उसके थ्रू जानते थे। ये नहीं जानते थे कि इस बंदे ने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है और इसके ऊपर एक बलात्कार का केस भी चल रहा था। लेकिन अब जब से बिग बॉस हाउस में आया है, सभी लोगों को इसके सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। सोशल मीडिया पे इसकी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि इसने 11 साल की नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया है। और 2019 में ये वाला केस हुआ था दिल्ली में। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम आप भी जानते होंगे, फैज़ान अंसारी, जो हर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली है जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि इतना घटिया आदमी है अरमान मलिक, ये बाहर कैसे घूम रहा है। इसको तो बाहर निकलने के बाद बिग बॉस से कोई शो नहीं मिलना चाहिए, इसको तो सीधा सीधा जेल में जाना चाहिए और इसको फांसी होनी चाहिए। इसने 11 साल की मासूम बच्ची के साथ इतना गलत किया है और इसने उस बच्ची को ड्रग्स दे के इतने गलत काम करता था। यानी कि ये खुद भी ड्रगिस्ट होगा, ये खुद भी ड्रग लेता होगा, तभी तो इसके घर में ड्रग्स आई हैं। और ये इतना घटिया काम करता था। और इसके साथ साथ पायल मलिक को भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी सब कुछ पता था, उसने इसका साथ दिया है। अब वो बच्ची 11 साल की सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में, पेट की मजबूरी कहते हैं ना, गरीबी में इंसान इस तरह के काम करता है इतनी छोटी उम्र में। तो वो बेचारी इसके घर पे काम करने आती थी और इसने क्या किया, उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, जो 2019 में केस दर्ज था। लेकिन अब फैज़ान अंसारी ने इसको मुंबई थाना में भी जाके इस केस के लिए एक शिकायत पत्र दिया है। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं इस केस को रीओपन करा रहा हूँ। नहीं, रीओपन की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस केस का अभी कोई नतीजा नहीं आया है। ये केस चल रहा है, हर 1-2 महीने बाद इनकी तारीख होती है 30 हज़ारी कोर्ट में, जहां इनको जाना होता है। और अभी भी 20 जुलाई को इनकी डेट थी और अब 3 दिन बाद ही 24 जुलाई को फिर से इनको डेट मिली है, जिसमें पायल मलिक अब जा रही हैं, क्योंकि अरमान और कृतिका अंदर हैं बिग बॉस हाउस में। और इस केस में पायल मलिक और कृतिका मलिक का नाम भी ऐड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अरमान मलिक का नाम है। इस केस में अरमान मलिक के साथ साथ पायल और कृतिका नाम भी ऐड है। इसी वजह से ये लोग देश छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी ये बीच में दुबई गए थे, तो शायद इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया हो कि हम अपने गाने की शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हैं, तो ये परमिशन लेकर गए थे। तो वही फैज़ान अंसारी ने एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें मैं साइड में यहाँ लगा देती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। साहिब अरमान मलिक नाम एक यूट्यूबर ने ड्रग्स देके 11 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है और अरमान खुद एक ड्रग लेने वाला मुजरिम है। इस बड़े अपराध में इसकी पत्नी पायल भी बराबर की भागीदार है और ये दोनों खुलेआम घूम रहे हैं। फ़िलहाल ये मुंबई में है। कमिश्नर साहब, मेरा निवेदन ही है कि इस बड़े ड्रग्स के अपराधी के खिलाफ़ तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जाए और एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करने के लिए इसको फांसी की सज़ा दी जाए। दिल्ली में एफआईआर होने के बाद आज दिनांक 22/7/2024 को मुंबई में एक एफआईआर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपराधी अभी मुंबई में है। जिस 11 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ है, उसे अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। इतने बड़े अपराध की सिर्फ सज़ा फांसी होनी चाहिए। तो फैज़ान अंसारी का पता नहीं है कि शिकायत पत्र का क्या अंजाम निकलेगा, क्योंकि अभी तक ये बहुत लोगों के लिए इस तरीके के शिकायत पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने, जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, तब इन्होंने बोला था कि जो पायल मलिक है उसका भी एक बॉयफ्रेंड है और वो मुझे धमकियाँ दे रहा है। और इन्होंने बोला था कि मैं उसका भी खुलासा करूँगा, सबको उसके सामने लाऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग लीक करूँगा। लेकिन इस तरीके का भी कुछ भी सामने इनकी साइड से नहीं आया है। अब इन्होंने दिए हैं शिकायत पत्र अरमान मलिक के लिए। वैसे तो एक केस चल ही रहा है, अब जल्दी से जल्दी इस केस में कोई रिज़ल्ट आ जाए
तो लोगों के लिए भी अच्छा होगा ना, क्योंकि जो लोग गलत कर रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं, या तो अगर इसने सच में किया है वो गलत काम तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारा कानून के ऊपर हमें विश्वास है कि कानून ऐसे भी किसी निर्दोष को भी सज़ा नहीं दे सकता, और जो अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिलती ही मिलती है। अगर इसने किया है तो इसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, और अगर ये आरोप इसके ऊपर झूठा है तो फिर इसको भी फिर एक टैग नहीं मिलना चाहिए ना, रेपिस्ट का, क्योंकि आजकल सभी लोग इसको रेपिस्ट बोले जा रहे हैं। जो भी सच हो उसका जल्दी से जल्दी हो जाए कि कोर्ट में आके, क्योंकि इनको भी हर 1-2 महीने में जाना ही होता है केस की तारीख पे। और मज़े की बात ये है कि पूरी सोशल मीडिया पे आजकल इसकी बातें चल रही हैं, लेकिन वो बच्ची कहाँ है जिसका बलात्कार हुआ था, उनकी साइड से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट कभी नहीं आई है, क्योंकि शायद वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कोई एक संस्था है जो इस केस को लड़ रही है, और वो बच्ची भी आती है इस केस के लिए जब भी तारीख होती है, तो कोई संस्था है जो इसके लिए केस के लिए लड़ रही है। तो फैज़ल अंसारी ने वही बोला है कि अगर वो लड़की मेरी वीडियोस देख रही है या उसके रिलेटिव पेरेंट्स को ही देख रहे हैं तो मुझे सीधा सीधा इंस्टाग्राम में DM करो, मैं उसकी हेल्प करूँगा एक भाई बन के। तो केस तो वैसे चल ही रहा है, अब बस देर है तो सिर्फ़ और सिर्फ फैसले की, क्योंकि अगर आप वो जो FIR की कॉपी है वो भी देखी हो तो कि उस बच्ची को ठीक से लिखना तक नहीं आ रहा है। उसने बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब वो ठीक से लिख भी नहीं पा रही थी। तो सोचो उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी। तो इस तरीके का अगर घिनौना काम अरमान मलिक ने किया है तो डेफिनेटली सज़ा होनी चाहिए। और अब देखते हैं कि फैज़ल अंसारी का इस वीडियो के बाद पायल या अरमान मलिक का क्या रिएक्शन आता है, क्या वो इसका जवाब देंगे।